Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. We are back with another numericals and एक नया portion है. We have already, you have seen over here कि हम लोगों ने अपने जो lecture 1 है, this is lecture number 2 and we have seen this कि हमने 1.2 तक 10.2 तक किए थे. आज हमने 3 मज़ीद और इसमें भी इंक्लूड करने हैं अपने वीडियोज़ में. तो काइंडली आप लोगों ने ज़रूर फोकस करना है वीडियोस को. अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेहतर समझ भी आया होगा, पता भी चला होगा कि जी हम लोग किस तरह कर रहे हैं, स्केड्यूल क्या है, बनाने का तरीका क्या है. क्योंकि इटसेल्फ आई नो व्हेन आई वाज इन मैट्रिक मुझे भी प्रॉब्लम होती थी न्यूमेरिकल्स में कि हाय रट्टा ही मारना पड़ेगा. बट जो मेरे साथ इशू हुए मैं आपके साथ वो इशू नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. तो बस स्टे ट्यून विद मैथ्स विद दानियाल रियाज एंड स्टे ट्यून विद माई सेल्फ, स्टे ट्यून विद योर सेल्फ फर्स्ट एंड इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि एक यकीन आपको आगे लेके जाता है. ठीक है, अल्लाह ताला पे यकीन के बाद अपने आप पे भी यकीन होना चाहिए कि मेरी मेहनत इतनी रायगा नहीं जाएगी. और इसी तरह मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हो. मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स ऑफ माइन, दे हैव गॉट मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स. लड़कियां, लड़के. रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट, हर नेम इज़ अमरीन कंवल, शी हैव गॉट very grateful marks. So I just only said to her that wish her best of luck again and again कि अल्लाह ताला हर स्टूडेंट को अल्लाह ताला इसी तरह कामयाब करे. क्योंकि एक पेरेंट्स का ख्वाब होता है. क्योंकि when I call her father तो मैं उस शख्स की खुशी मेरे इधर लगी कि यार उसने जब कहा कि दैट ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू, दैट आई फील सो प्राउड ऑन माई सेल्फ, आई फील सो प्राउड ऑन दैट गर्ल कि वो अपने पेरेंट्स का प्राउड बनी. सो आप आई नो शी हैड अ ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ कि मैं उसको निकालने वाला शख्स हूँ. उसके पेरेंट्स भी कहते हैं. बट आई सेड ओनली वन थिंग कि भाई यू आर द ओनली पर्सन, कि मेहनत सारी आपकी थी. तो मैं आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आपकी मेहनत आपके माँ बाप का गरूर, आपके माँ बाप का प्राउड बनेगा, और जो कि सिर्फ वो बेचारे इतना सा डिज़र्व करते हैं. गॉट इट? सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि हम लोग अपने इस न्यूमेरिकल्स पे भी कंसंट्रेट करें जैसे हमने 10.2 तक किया. लेट्स कम टुवर्ड्स 10.3. ओके जी, कहता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ. बताई गई कि लेंथ कितनी है हमारे पास 1 मीटर. ऑलरेडी सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में बताया गया. तो कहता है कि प्लेस्ड ऑन अर्थ. अच्छा जी, अर्थ पे भी और मून पे भी, दोनों पे एक बात कंफर्म कर दी उसने कि लेंथ जो है वो सेम है, दैट इज 1 मीटर. ओके, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज 1/6 हाफ ऑफ द ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो ऑब्वियस सी बात है, वो ना भी बताए तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना याद हो गया कि जी की वैल्यू अर्थ पे 10 होती है और मून पे 1.62, जो रिसेंटली भी मैं आपको बता चुका हूँ. तो उसने क्या कहा है कि फाइंड क्या करना है. कहता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो टाइम पीरियड अर्थ पे भी और टाइम पीरियड मून पे भी, दोनों पे आपने फाइंड आउट करना है. तो टाइम पीरियड अर्थ पे और मून पे, टाइम पीरियड अर्थ पे देखें तो वही वैल्यू है, फार्मूला है. तो हमारे पास अब ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा. बस आपने ये करना है कि 2 पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ की 1 है जो ऑलरेडी गिवन है मून पे भी अर्थ पे भी. जी की वैल्यू अर्थ पे हमारे पास होती है 10, डिवाइड करेंगे और आंसर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 3.16 बनेगा. तो 3.16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू हैव गॉट द आंसर इन अ सेकेंड्स. टाइम का यूनिट सेकेंड्स होता है, यू नो दिस वेरी वेल. सो हमारे पास अगर हम एट मून टाइम पीरियड फाइंड आउट करें तो आपने जस्ट यहाँ TM फाइंड आउट कर लेना है कि मेंशन्ड हो जाए कि टाइम पीरियड ऑन मून आप फाइंड आउट कर रहे हो. तो 3.14, लेंथ 1 है, जी की वैल्यू होती 1.62 है, यू नो दिस वेरी वेल कि. और उसके बाद हमारे पास ये एक फाइनल आंसर बनेगा 4.9 सेकेंड्स. ठीक है जी, आसान है, बहुत इजी है. लेट्स मूव टुवर्ड्स 10.4. ओके, 10.4 कहता है बहुत इजी है, और ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर्स में आने के इनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं.
तो कहता है कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। टाइम बोला है, एक पेंडुलम है जैसे वो इसने वाइब्रेट किया है 2 सेकेंड्स में, 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। अच्छा, कैलकुलेट द लेंथ, और जी की वैल्यू उसने ऑलरेडी बताई हुई है। तो टाइम पीरियड इतना है, जी की वैल्यू इतनी है, लेंथ आपने फाइंड आउट करना, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, मजाक वाला न्यूमेरिकल है। तो t इक्वल टू 2 बाय लेंथ बाय जी, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपने यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो हमारे पास टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आ गया, तो ये लेंथ बाय जी, लेंथ फाइंड आउट करनी है तो जी ऊपर और ये 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो लेंथ जो है टी 2 का स्क्वायर और ये 10 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से कैंसिल होगा, 10 बाय 3.14 से करेंगे डिवाइड करेंगे तो यू हैव गॉट द आंसर लाइक ओके, दिस कुड बी द स्क्वायर, ओके, पाई का स्क्वायर है तो 3.14 का स्क्वायर आ गया। तो वैल्यू निकाल के आपके पास आंसर आएगा 1.02 मीटर्स, और यह आपका फाइनल आंसर होगा लेंथ का। ओके, वेरी लास्ट पे हम आते हैं। तो लास्ट हमारे पास है 10.5, एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, एक नंबर ऑफ वेव्स बताई गई हैं, ज़हन में रखें। कहता है कि 100 वेव पास थ्रू द पॉइंट ऑफ अ मीडियम 20 सेकेंड्स, टाइम 20 सेकेंड्स, नंबर ऑफ मीडियम्स वेव्स कितने बताई हैं 100 बताई हैं, टाइम पीरियड 20 बताया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, कहता है फ्रीक्वेंसी भी बताओ कितनी होगी, टाइम पीरियड भी बताओ कितना होगा, और साथ साथ इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ अगर 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी गलत बता चुका है, क्योंकि वेवलेंथ होती है हमेशा मीटर्स में, ठीक है, तो ये गलत बताया था उसने। तो सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06। तो कहता है कैलकुलेट वेव स्पीड, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है वेव स्पीड का, आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला। तो बट वेव स्पीड को फाइंड आउट करने से पहले हम लोगों को पता है कि उसने 2-4 बातें की हैं। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद कहीं जाके आपको वेव स्पीड फाइंड आउट करनी है, जो कि वेरी इजी है। ओके, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स, f इक्वल्स एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, इनवर्सली की जगह अब नंबर ऑफ वेव्स लगेंगी। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 100 है, टाइम पीरियड कितना है 20 है, तो 2 ये 5 हर्ट्ज बन गया। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, आपको पता है। तो टाइम पीरियड जो होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी 5 आपके पास निकल चुकी है, तो टाइम आ गया 0.2 सेकेंड्स आ गया। तो आपको पता चल गया फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी, आपको पता चल गया टाइम पीरियड की वैल्यू भी। तो हमारे पास वेव नंबर्स जो हैं, हमने कैलकुलेट द वेव स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो v फाइंड आउट करना है, f हमारे पास है 5, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास इसने निकाल दी है 0.2, ठीक है। लेट मी चेक अबाउट दिस, v equals to f lambda, sorry it's not 0.2, that's his time, this is it over here। ये रहा जी, ये हमने जब उसमें मेंशन किया था वेवलेंथ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट की थी, तो हमारे पास ऑलरेडी 0. ये मुझसे गलत हो गया, आई एम रियली सॉरी, ये हमारे पास आ गया 0.06। तो ये हमारे पास 5 को 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई भी मुझसे गलती हो जाती है, पहले तो मैं बहुत माजरत करूँगा आपसे, और कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे प्रॉपरली अटेंटिवली हर चीज़ को देखूँ। हो गई तो मुझसे बहुत आई एम रियली सॉरी, आप मुझे बताएं, मैं उसको करेक्शन भी करवा दिया करूँगा। तो मिलते हैं अपने कुछ इसी तरह के नेक्स्ट लेक्चर्स पे। दुआओं में याद रखा करें, सबको याद रखा करें, अपने पेरेंट्स को याद रखा करें कि अल्लाह ताला उनको हमारे सर का ताज बनाई रखा करे। तो मिलते हैं अपने इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस में। आई नो यू आर लाइक दिस कि सर अभी तक कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस क्यों नहीं आ रही। आई एम रियली बिजी, आई एम नॉट एबल टू थिंक सो मच कि एज सच कोई वीडियोस बनाऊं, अपने तरीके से बनाऊं, बट इंशाल्लाह आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।